गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं साइकोलॉजी बाई आर के सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के वर्मा आपका स्वागत करता हूं। और जो है हम लोग जो है पढ़ रहे थे मनोविज्ञान। मैंने मनोविज्ञान पढ़ा और उसी के क्रम में पहले शिक्षा पढ़ा, फिर मनोविज्ञान पढ़ा। अब हम देखते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान में कैसा संबंध होता है, किस प्रकार का इनमें संबंध होता है, और इसके बाद और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। यदि आप लोग जो है ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर जो ये इस पिछली वाली वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली जो है 2 भागों में वीडियो पड़ी है उसको आप देख लेंगे। जब उसको आप देख लेंगे तो ये जो है वीडियो बेहतर आपके समझ में आएगी। देखो शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध कैसा होता है, तो देखो शिक्षा शास्त्र और दूसरा पॉइंट है मनोविज्ञान। शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान, इतनी बात देखा। शिक्षा में हम व्यवहार का परिमार्जन करते हैं। क्या करते हैं? व्यवहार का परिमार्जन। शिक्षा शास्त्र में व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है, जबकि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो है शिक्षा शास्त्र में किसका परिमार्जन किया जाता है, तो व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है, जबकि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इतनी बात समझ में आई होगी कि जो है इसको हम लोग जो है शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। शिक्षा शब्द में व्यवहार का परिमार्जन होता है, जबकि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इसी पे मनोवैज्ञानिक एक जो है स्किनर हैं, स्किनर ने जो है परिभाषा दी है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। ये परिभाषा 3 बार अभी तक यूपी टेट में पूछी गई है, और ये परिभाषा किसकी है, तो स्किनर की है। और इस परिभाषा को स्किनर ने कब दिया, तो 1962 में दिया इस परिभाषा को। अगली परिभाषा कार्लसनिक की है। कार्लसनिक ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों, परिणामों, क्षेत्रों का उपयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये 2 परिभाषाएं शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित हैं, इनकी हम लोगों ने चर्चा की। अब देखो यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो देखिए कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं, इसको रब कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, और बाकी हम इसको रब कर रहे हैं। फिर देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम क्लियर कैसे करें। देखो पहला पॉइंट देखो, अमेरिका की नेशनल सोसाइटी
अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स, सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स, टीचर्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन संस्था के प्रयास से, एजुकेशन संस्था के प्रयास से एजुकेशन संस्था के प्रयास से 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली है। पूछा जाए कि कब मान्यता मिली, तो 20वीं शताब्दी में मिली। और किस सोसाइटी के द्वारा मिली, तो नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन सोसाइटी के नाम से थी। यह सोसाइटी कहाँ की थी, तो ये सोसाइटी अमेरिका की थी और इस सोसाइटी के द्वारा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। अगला पॉइंट देखिए, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय सामाजिक समझौतावादी प्रकृतिवादी विचारक रूसो को माना जाता है। किसको? रूसो को माना जाता है, जिनकी पुस्तक एमिल एंड रिपब्लिक में सभी का ध्यान बालक की शिक्षा की ओर अग्रसित किया। पूछा जाए कि मनोवैज्ञानिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो रूसो को जाता है। रूसो की पुस्तक कौन सी है? एमिल है, और दूसरी पुस्तक रिपब्लिक है। इन दो पुस्तकों में सभी का ध्यान बालक की शिक्षा की ओर अग्रसित किया, इसलिए इन्हें जो है मनोवैज्ञानिक आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो रूसो को जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, जिनकी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी में अधिक व्यवस्थित
चिंतन प्रारंभ किया, चिंतन प्रारंभ किया। ठीक, पूछा जाए कि ये शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसकी है, तो थॉर्नडाइक की है। इसलिए इनको जो है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इस पुस्तक का प्रकाशन 2 भागों में हुआ। पहला भाग इसका प्रकाशन 1903 में किया गया और दूसरे भाग का इसका प्रकाशन 1913 में किया गया। इन दोनों में से कोई एक आपको जो है आंसर मिलेगा, चाहे 1903 आ जाए तब भी आपका उत्तर सही हो जाएगा और 1913 आ जाए तब भी आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपको जो है नहीं मिलेंगे। इसलिए पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है, तो थॉर्नडाइक ने लिखी है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं, मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि जो है मनोविज्ञान जो होता है ये दर्शन शास्त्र का से उत्पत्ति हुई मनोविज्ञान की, और जो है मनोविज्ञान की ही एक शाखा है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे एक पेड़ को हम देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि जो है इस पेड़ में कितनी शाखाएं हैं, कितने इसमें फल लगे हैं, कितने इसमें पत्ते हैं। उसी प्रकार से मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा पेड़ के समान है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं और उसी में एक शाखा आपकी है बाल मनोविज्ञान। आपको एग्जाम में पढ़ना है बाल मनोविज्ञान। मैं देखता हूं कौन कौन सी शाखाएं हैं। मनोविज्ञान की शाखाएं देखो, पहली शाखा है किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, समाज हो गया, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, वृद्ध मनोविज्ञान, वृद्ध मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, आदि इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं जिनका अलग अलग जो है उसमें अध्ययन किया जाता है। और इसी में आपकी एक है शाखा बाल मनोविज्ञान। आपको एग्जाम में पढ़ना है बाल मनोविज्ञान। एक अंतर आपको बाल मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में आपको एक अंतर जो है बता देते हैं। मनोविज्ञान में व्यक्ति के गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक अध्ययन किया जाता है। कब से अध्ययन किया जाता है? तो मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर के और व्यक्ति के मृत्यु तक अध्ययन किया जाता है। जबकि बाल मनोविज्ञान, अब बाल शब्द ही देखें और बालक हम कब से कब तक मानते हैं? तो 0 से 18 वर्ष के जो उम्र होती है उन्हें हम बालक मानते हैं। इसलिए इसमें कब से कब तक अध्ययन होता है? तो बताइए। इसमें अध्ययन होता है गर्भावस्था से लेकर के
मृत्यु तक, गर्भावस्था से मृत्यु तक इसमें अध्ययन होता है। लेकिन इसमें जो बाल विकास में, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन होता है वो गर्भावस्था से लेकर के 18 वर्ष के जो बालक या बालिका होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इतनी बात और इतना अंतर आप महत्वपूर्ण समझ लेते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि जो है मनोविज्ञान की, बाल मनोविज्ञान एक शाखा है, एक टहनी है और उसको हमको पढ़ना है, क्योंकि बाल विकास बाल मनोविज्ञान से ही जो है बना है। और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे, बाल विकास की चर्चा करेंगे और जो है देखेंगे कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, बाल विकास यानी वृद्धि और विकास में अंतर कौन सा होता है और वृद्धि और विकास में संबंध भी कैसा होता है। इन सारे जो है प्रश्नों के उत्तर और थ्योरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू ऑल ऑफ यू।